एल्युमिनियम इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना क्या चाहिए? बताओ, हमें मतलब नहीं आप रेल से भेज रहे हो, बस से भेज रहे हो, हवाई जहाज से भेज रहे हो, हमें दिल्ली में क्या भाव पड़ेगा? CIF दिल्ली। सर एक ऐसी आइटम बता दीजिए जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट की डिमांड है, जिसमें जो लोग सिर्फ इंपोर्ट करना ही चाहते हों। सर बहुत बहुत नमस्कार। सर हमारे मेंबर हैं जिनका एल्युमिनियम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके बिहाफ पे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या आप इजाजत देते हैं? बिल्कुल राहुल जी। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, भैया ये समझना एक इंपोर्ट एल्युमिनियम एक ऐसा बिजनेस जो कि 99% जिंदगी भर चलने वाला है। I'm right? बिल्कुल। बहुत ऐसे हमारे जो मेंबर्स हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं, उस सवाल को आज हम लेने वाले हैं, और साथ में मैं आपको बताता हूं हमारे साथ जो जवाब देने वाले हैं वो है डॉक्टर शुभगुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, और 28 कंट्री, कितनी कंट्री? 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, और साथ में भाई साहब जो एक्सपीरियंस है ना वो 49 साल का है। तो वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत मजा आने वाला है, और कुछ अलग ट्रेंडिंग टॉपिक पे हमने वीडियो पकड़ी है। तो सबसे पहला सर मेरा सवाल है आपसे, एल्युमिनियम इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप होना क्या चाहिए? बिल्कुल राहुल जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन। लोगों के मन में तो रहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल, पर उन्हें कहाँ से शुरू करें, स्टार्ट कहाँ से करें ये नहीं पता। तो लोगों ने अगर किसी वजह से एल्युमिनियम उनके दिमाग में आ गया है जी, तो उन्हें सबसे पहले पता करना पड़ेगा एल्युमिनियम कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है बेसिकली। हाँ जी, टाइप्स का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो आप बताइए। बिल्कुल, वो कुछ भी नहीं करना आपको सर, आपको हमारा एप्लीकेशन है, आपको वो रेट की सर्विस ऑन करानी है। रेट की सर्विस में क्या होगा, कितने टाइप होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, रेट की सर्विस ऑन कराओ, या फिर उनको बोलो मेरे को टाइप पता करने हैं, मैम सर से लाइव मीटिंग कराएंगी, एक एक चीज़ आपको उसमें बताएंगी, तो वो वहाँ से पहला स्टेप आपका स्टार्ट होता है। अब सर दूसरा बात करें तो एल्युमिनियम इंपोर्ट के लिए कौन सा मेजर डॉक्यूमेंट लाइसेंस ज़रूरी होता है, जो कि बहुत इजीली बनता या नहीं बनता? कोई स्पेशल लाइसेंस नहीं चाहिए, IEC कोड नंबर चाहिए। ठीक है, और जो नॉर्मल इनवॉइस वगैरह होते हैं, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह होते हैं वो चाहिए। बहुत बढ़िया सर, अगला हमारा सवाल आता है, एल्युमिनियम इंपोर्ट में FOB और CIF की टर्म्स में क्या फर्क होता है? ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। आप मान लिया हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें बम्बई से कोई चीज़ मंगानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहेंगे कि इस चीज़, हम उससे कहेंगे बम्बई में इस चीज़ का क्या भाव है, बम्बई से मंगाना चाहते हैं। जी। तो हम बम्बई का भाव जब उससे कहेंगे तो वो कहलाएगा बॉम्बे FOB। ओके। और हम कहें नहीं भाई कितना भाड़ा हम कुछ नहीं जानते, आप तो ये बता दीजिए दिल्ली में आप क्या भाव हमें देंगे। बहुत बढ़िया। तो वो कहलाएगा CIF दिल्ली, यानी पहुंच का भाव बताओ, हमें मतलब नहीं आप रेल से भेज रहे हो, बस से भेज रहे हो, हवाई जहाज से भेज रहे हो, हमें दिल्ली में क्या भाव पड़ेगा? CIF दिल्ली। ओके। ऐसे ही अगर वो दुबई से आ रहा है हम कहेंगे CIF मुंद्रा या नवा शेवा। ओके। तो ऐसे ये फर्क होता है। बहुत बढ़िया सर, एक ऐसी आइटम बता दीजिए जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की डिमांड है, जिसमें जो लोग सिर्फ इंपोर्ट करना ही चाहते हों एल्युमिनियम में। राहुल जी, एल्युमिनियम कैसा भी हो, देखिए एक तो आजकल बियर पीते हैं लोग। जी आपने कभी नहीं पिलाई? नहीं सर, मैंने पी भी नहीं सच में। तो उसका जो खाली कैन होता है वो एल्युमिनियम का होता है, और अब तो कोल्ड ड्रिंक भी एल्युमिनियम के कैन में आने लग गए। बिल्कुल। इसको वो कहलाता है UBC, यूज्ड ब्रेवरेज कैन। उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिर जहाँ जहाँ भी एल्युमिनियम इस्तेमाल होता है, खिड़कियों की चौखटें वगैरह ये सब, और बर्तन एल्युमिनियम के, पुर्जे, बहुत सी चीज़ें हैं जो एल्युमिनियम की इस्तेमाल होती हैं, उन सब की डिमांड इंडिया में है। एल्युमिनियम एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है सर, ये तो क्लियर है जी। बट एल्युमिनियम में क्या प्रॉफिट बनता भी है? देखो, अगर प्रॉफिट नहीं बनेगा तो हज़ारों लोग जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया इज़ लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो क्यों मंगाते? ये तो बात ठीक है। यही इस बात का प्रूफ है कि प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है।
सर अगला जो आखिरी सवाल हमारा आता है, इंपोर्ट करने में जो परेशानियां आती है उसको लोग सॉल्व कैसे करें? देखिए, कोई भी काम करना हो सीख कर करना चाहिए, ठीक है, पर सिखाएगा कौन, बिल्कुल ये सवाल आता है। जो कर रहा है, जो प्रॉफिटेबल कर रहा है, वो नहीं चाहता कोई सीखे। बिल्कुल। सरकार के पास सिखाने का कोई बंदोबस्त टाइम नहीं नहीं है सिखाने का, सिखाने वाले ही नहीं हैं। उनके पास नौकरी पेशा आईएएस लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया। बिल्कुल। अमेरिका में एक तरीका है कि अमेरिकन गवर्नमेंट नौकरी में भी बिजनेसमैनों को बुला बुला के रखती है। इंडिया में ऐसा नहीं है, तो कोई सिखाने वाला नहीं है। तो बस मैं क्यों आपके सेशन में आता हूँ, क्योंकि आपका ये जो स्टार्टअप इंडिया है, दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल वर्ल्ड, पूरे संसार में, जहाँ जो भी मुश्किलें आती हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, ये सब सिखाया जाता है। इसके बारे में आप कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं तो आपको बस इतना कहूँगा, अगर पर्सनली आपको काम चालू करना है तो मात्र ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डॉक्टर शुभगुप्ता सर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और वो आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। पूरा एक एक चीज़ आपको गाइड करेंगे, कैसे आपका बिजनेस हो सकता है और कैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं फुल टाइम करने की तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, अगर आप सोच रहे हैं पार्ट टाइम करने की तो भी बहुत बढ़िया बिजनेस है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर देना, तो कि आगे ऐसी वीडियो हम लाते रहें और आप सारी डिटेल उसमें समझते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू राहुल जी।